हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे, निफ्टी को सीखने की कोशिश करेंगे, निफ्टी की वीकली रेंज कहाँ पर है वो जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा वो कौन सा एरिया है जहां पर निफ्टी आने पर आपको बाय करना है, और ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर निफ्टी आने पर आपको सेल करना है। ओके, निफ्टी की जो वीकली रेंज है, जो मंडे से चालू होगी फ्राइडे तक वैलिड रहेगी, उस रेंज को हम जानने की आज कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन, अगर हमें निफ्टी को ट्रेड करना है तो वो कौन से लेवल पर ट्रेड करना है। हमेशा एक चीज याद रखो कि जब भी आप वीकली एनालिसिस करोगे तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना सीखो। ओके, तो निफ्टी का सबसे बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होता है? तो वो होता है मंथली टाइम फ्रेम। ओके, सो वी आर स्विचिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। जैसे ही हम मंथली टाइम फ्रेम पर जाते हैं वैसे ही हमें वहां दिखाई देता है कि निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पर पिछले कुछ महीनों से, लगभग एक दो तीन चार चार महीने से लगातार नीचे की तरफ आ रही है। ओके, तो ये सपोर्ट कहां पर है, मंथली सपोर्ट कहां पर है, ये देखने के लिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि मेरा फेवरेट है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर जाते हो और वहां पर आप सेटिंग चेंज करते हो और लेंथ में 20 डालते हो। 20 ही क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है और ये कई सारे इंडिकेटर में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि बॉलिंजर बैंड। ओके, तो अगर आप यहां पर गौर करोगे, निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पर अपने 20 ईमा पर सपोर्ट ले रही है। ओके, बट अभी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ओके, ज्यादातर वक्त अगर आप देखोगे तो निफ्टी 20 ईमा से ऊपर जाती है, ये कोरोना का एक फॉल था। ओके, लास्ट टाइम भी निफ्टी यहाँ आई थी और 20 ईमा से ही लगभग ऊपर भागी थी। ओके, सो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। शायद इस बार भी निफ्टी यही से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, बट ये आधा अधूरा हुआ, पूरा इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम के 20 ईमा पर सपोर्ट ले रही है। ओके, तो रेजिस्टेंस कहाँ ले रही है, थोड़ा क्लोजली और उसे ऑब्जर्व करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, अभी ये 20 मूविंग एवरेज को हम निकाल देते हैं, हमें ये चीज समझ आई कि ये मंथली टाइम फ्रेम पर 20 ईमा पर सपोर्ट ले रही है। ओके, नाउ अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो आपको निफ्टी में एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा ट्रेंड लाइन के माध्यम से। ओके, और अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, ठीक से ध्यान दोगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो एरिया है, ये निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ओके, इस एरिया को भी भूलना नहीं है। ओके, और यही एरिया क्या है? ये एरिया है मंथली टाइम फ्रेम का 20 ईमा। इसलिए यहां से पिछली बार भी यही से बाउंस किया था, इस बार भी यही से बाउंस करने के मैक्सिमम चांसेस है। ओके, नाउ अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद पिछले 2 दिनों से अगर आप निफ्टी को देखोगे, पिछले 2 दिनों से बैक टू बैक, पिछले 2 दिनों से अगर आप निफ्टी को देखोगे, जस्ट अ मिनट गाइस, ये वाला कल का दिन है, ये वाला कल का दिन है। ओके, ये वाला कल का दिन है और ये वाला परसों का दिन है। ओके, सो ये 2 दिनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 2 दिन में आपको पाया जाएगा कि मार्केट नीचे जाने के बावजूद वहां पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और नीचे से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। ये पिछले 2 दिन की हमें हिस्ट्री बताती है। ये कैंडल, ये जो डोजिया है, कि ये हमें क्या क्या समझा रही है कि प्राइस बॉटम लेवल से बाउंसेस हो रहे ऊपर की तरफ। ओके, नाउ अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो बॉटम है, क्या टेक्निकली यहां पर कोई सपोर्ट है। जैसे मैंने कहा कि मंथली टाइम फ्रेम पर 20 ईमा का सपोर्ट है, बट डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर
भी इसके एक चैनल बना हुआ है। ओके, वो चैनल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, जहां पर निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और ये एक सपोर्ट है जहां पर निफ्टी बार बार सपोर्ट फेस कर रही है। ओके, सो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, यहां पर निफ्टी रेजिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट ले रही है, वेरी सॉरी, यहां पर निफ्टी फिर से अगेन सपोर्ट ले रही है, यहां पर निफ्टी फिर से सपोर्ट ले रही है, यहां से निफ्टी अगेन सपोर्ट ले रही है, यहां से निफ्टी रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। ओके, सो निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक चैनल में मूव कर रही है। ओके, तो चांसेस क्या है कि अभी इस वक्त निफ्टी अपने चैनल के बॉटम पर है। अभी इस वक्त निफ्टी अपने चैनल के बॉटम पर है, तो चांसेस हाई है कि निफ्टी यहां से कुछ दूरी ऊपर, फिर कुछ दूरी नीचे करते करते इस चैनल के अपर पार्ट को जा सकती है। ओके, सो आई होप आपको एक ब्रॉडर इमेज समझ आया होगा कि कहां से निफ्टी ऊपर जा सकती है। ये वो एरिया है। अब क्या होगा, शायद मंडे को गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स में काफी अच्छी करेक्शन आ चुकी है लास्ट सेशन में, शुक्रवार के सेशन में। ओके, सो मंडे को हमारे मार्केट में उसका इफेक्ट दिख सकता है। ओके, बट अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर बुलिश साइन मिलती है, तो आप वहां पर बाय कर सकते हो। ओके, और वो ऑप्शन आप पूरा वीकली भी होल्ड कर सकते हो या फिर इंट्राडे में भी आप उसे कट कर सकते हो। ओके, सो ये हुआ ब्रॉडर पिक्चर, कहां से कहां तक निफ्टी सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। ओके, अब हम थोड़ा समझेंगे कि निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी जो इंट्राडे टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, उन टाइम फ्रेम पर निफ्टी कैसे दिख रही है, हम उसे कैसे ट्रेड करें। ओके, तो अगर हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और एज पर डाउ थ्योरी, प्राइस की अभी ये जो छोटी, अभी जो इतनी मूवमेंट क्या दिखाई दे रही है, अप ट्रेंड की दिखाई दे रही है। वाई? बिकॉज इसके जो लो बन रहे हैं वो हाइयर लोज है, और इसके जो हाइज है वो हाइयर हाइज है। ओके, तो इस प्रकार अगर आप देखा जाए, तो अगर मैं ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन भी एक एरिया होता है, हमेशा याद रखना, ट्रेंड लाइन भी क्या होती है, एक एरिया होता है। ओके, तो आप इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस में अपवर्ड मूव चालू है। ओके, अगर डाउ जोन्स, मतलब जैसे कि डाउ जोन्स माइनस से है, ओके, तो अगर हमारे निफ्टी यहां से कल की क्लोजिंग अगर गैप डाउन यहां कहीं ओपन होती है, यानी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होती है, और वहां पर अगर पहले 5 या 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश दिखाई देती है, तो आप लॉन्ग जा सकते हो। ओके, और स्टॉप लॉस जो होगा वो प्रीवियस स्विंग लो होगा, जो के है ये वाला। ओके, यानी लगभग 950 960 पकड़ लो। ओके, यानी यहां पर आपको अगर प्राइस बुलिश दिखाई देती है और अगर आप यहां पर कॉल बाय करते हो, तो ऑफ कोर्स ये छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और बड़ा टारगेट मिल सकता है आपको। ओके, या अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड ना करते हुए इसके नीचे जाती है, तो आप अगेन शॉर्ट कर सकते हो। ओके, अगेन ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर इस प्राइस को आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो ये हुआ टेक्निकल। अब डाटा पॉइंट से अगर हम इसे देखने की कोशिश करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे अभी सेंसिबल का। सो सेंसिबल पर जाने के बाद जब आप ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करेंगे, तब आपको ऑप्शन चेन पर कहां पर सबसे ज्यादा पोजीशन बने हुए हैं, पोजीशन खड़े हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो
ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,000 पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, यानी सबसे ज्यादा वहां पर सपोर्ट है। ओके। और ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो नियरेस्ट 17,500 पर हुई है। वैसे तो बीच बीच में भी काफी है, बट 17,500 इज रिलायबल। और हमने भी वही देखा चार्ट पर। हमें चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है कि चार्ट पर जो वीकली सपोर्ट है वो 16,800 से लेकर रेजिस्टेंस है 17,500। चार्ट भी उसी चीज को हमें बता रहा है और डेटा भी हमें उसी चीज को बता रहा है। ओके। यानी प्राइस जब 16,800 या 17,000 के करीब आपको मिलती है, तब हमने एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, ऑप्शन की कॉल को बाय करना चाहिए। और जब निफ्टी एक वीकली रेंज के ऊपर यानी 17,500 के करीब जाए, तब हमने पुट को बाय करना चाहिए। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपकी वीकली रेंज कैसे आपने निकाली, कैसे आपने देखी। हमने ऑप्शन चेन के साथ साथ डेटा को भी देखा, और जब दोनों में सेम कंफर्मेशन आई, तब हमने वो वीकली रेंज बनाई। ओके। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ये मेरी पहली वीडियो वीडियो है। सो आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आएगी। ओके। और मैं पूरी दिल से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज डिलीवर हो। ओके। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करने होंगे, साथ ही साथ इन्हें शेयर भी करना होगा। ओके। और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय।